नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन हेल्प यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं सीजी ओपन स्कूल कक्षा 12वीं के जो हिंदी के क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर, पूरा आंसर लाया हूं मैं। तो एकदम सटीक आंसर है, बहुत ही टाइम लेकर इसे बनाया गया है और सीरियल वाइज पूरे प्रश्न का आपको यहाँ बहुत ही सरल उत्तर आपको मिलेंगे, एकदम सटीक। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहला आपका जो प्रश्न है विकल्प चुनकर लिखना है, उसका पहले का जो आंसर यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन में, फटाफट से लिखिएगा। और अगर लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और जिसको भी इसका पीडीएफ में लिंक चाहिए वो मुझे कमेंट में आकर बताएंगे कि किस किस को इसका पीडीएफ लिंक चाहिए। और पीडीएफ प्राप्त करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना जरूरी है, तभी पीडीएफ का लिंक मिलेगा। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए आंसर देखते जाइए स्क्रीन पर। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, पाँचों का आंसर यहाँ लिखा गया है। उसके बाद ब वाला क्वेश्चन है, ब वाले का 5 है उसमें से, तो आपको रिक्त स्थान में वो जो दिया गया वो लिखना है। उसके बाद स है जो जोड़ी मिलाना है, जोड़ी मिलाने का यहाँ पे मिला के दिखा दिया गया है आंसर में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सभी का यहाँ पे सामने में उसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद जो द प्रश्न है वो सत्य असत्य का है। तो पहला वाला सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा असत्य है, चौथा जो सत्य है और लास्ट वाला भी असत्य है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसको कुछ 20 शब्द में लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो उसका आंसर जो है देखिए, तुलसीदास के बारे में कहा गया, तुलसीदास की भाषा शैली। तो आप ये उत्तर लिखेंगे, ठीक है, और 2 उदाहरण दे देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है जो पिछले पेज में हो गया है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा आपके लिए आंसर। आपको भी अब जब आंसर शीट में लिखेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर का उल्लेख करते हुए। तो ये है उसका आंसर। आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। और किसी को कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा हो अक्षर में, तो फिर मुझे राइटिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम हो या कुछ क्लियर ना हो तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ पर कुछ समझ ना आया हो तो, ठीक है। तो ये है आपका आंसर नंबर तीसरा है, ठीक है, छोटा सा एक वाक्य में। जो 5वां है हमारा वो निबंध है। निबंध का स्पष्ट करते हुए निबंधकारों के नाम लिखना है। तो निबंध का परिभाषा लिख दीजिए, उसके बाद 2 निबंधकारों के नाम लिख दीजिए, लिख कर है यहाँ पे। और उसके बाद 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यह है 6वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। हम लोग सीरियल वाइज जा रहे हैं, अब बिल्कुल सीरियल से जाएंगे अब। और आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे सटीक उत्तरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है ये। और ये है प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है, ठीक है। यह है प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। तो प्रतिवेदन की विशेषताएं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट आप ऐसे पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट टू आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो पॉइंट में लिखिएगा आंसर, जितने पॉइंट लिखेंगे उतने उसके नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन है 10 नंबर का, उसका आंसर है देखिए यहाँ पर, मुझे कदम कदम पर कविता में बताया गया है। तो ये आप आंसर लिखिए, उसका स्पष्टीकरण, ठीक है। तो आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं है ये, 2-3 नंबर का प्रश्न है, तो इतना बड़ा नहीं लिखे, आप छोटा सा भी लिख सकते हैं। मेरे पास डिटेल में आंसर, आप छोटा करके इसको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं 11। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको सभी विषयों के उत्तर यहाँ पर मिलेंगे। तो जो जितने भी नए लोग इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वे
जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के रखें ताकि इस प्रकार के सटीक उत्तर आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर जो 13 उसका आंसर जो चल रहा था उसके आगे में का आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये उत्तर क्रमांक 14 और ये है उत्तर क्रमांक 15, उत्तर क्रमांक 15। आप वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से लिख सकते हैं। अगर पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए किस किस को इसका पीडीएफ लिंक चाहिए। और उसके पहले लेकिन आपको पीडीएफ लिंक के रिक्वेस्ट से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना पड़ेगा। उत्तर नंबर 16, यह है उत्तर नंबर 16। उसके बाद 17 क्रोध के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। यह महादेवी वर्मा के बारे में आप लिख सकते हैं 3-4 पॉइंट। मैं 3 पॉइंट लिखा हूँ यहाँ पे, काफ़ी है, उतने पूरे नंबर मिल जाएंगे इतने में। यह है 19 नंबर मीराबाई के बारे में लिखना है आपको, उसका जीवन परिचय। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं का जन्म कब हुआ था, ये सब उसके बारे में, उसके रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं, उनके साहित्य के बारे में लिख सकते हैं। ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, राइटिंग में कुछ समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, मैं समझा के बताऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर बता सकते हैं आप कमेंट करके। राइटिंग अगर किसी को समझ में ना आ रही हो तो बता सकते हैं, मेरी ही राइटिंग है तो बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ शब्द नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताइए, मैं उसे स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा आपको कमेंट के माध्यम। बहुत बड़ा है, आप इसको 2-2 वाक्य लिख सकते हैं, ज़्यादा लंबा ना लेके, मैं बहुत डिटेल में लिखा हूँ। उसके बाद उसकी रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद उसका भाव पक्ष है, कला पक्ष के बारे में लिख सकते हैं। भाषा, शैली, अलंकार, ये सब लिख सकते हैं और साहित्य में उनका स्थान लिख सकते हैं। उसके बाद है 19 के बाद हमारा आंसर नंबर 20। तो आंसर नंबर 20 आप यहाँ लिखिए प्रतिवेदन के बारे में, ठीक है। यह प्रतिवेदन के बारे में लिखा गया है। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट मत लिखिए एक एक टाइटल के ऊपर, जैसे प्रतिवेदन का आपने परिभाषा लिख लिया, उसके बाद उसको थोड़ा सा समझाइए। उसके बाद उसके तत्व में पहला है प्रसंग विशेष या विषय वस्तु, उसके बारे में 2-3 वाक्य लिखिए, बस ज़्यादा मत लिखिए। प्रतिवेदन का ही बहुत सारा लिखा हूँ। उसके बाद दूसरे पॉइंट है नियुक्त व्यक्ति अथवा समिति। आप अपने हिसाब से इसको छोटा कर लीजिए, शुरू के 2-3 वाक्य लिखिए, ठीक है। उसके बाद निश्चित समय सीमा, ये भी उसी का बिंदु है, इसे भी ऊपर के 3-2 वाक्य लिख लीजिए, पूरा मत लिखिएगा। आपको समय है तो पूरा लिखिए, लेकिन उतने नंबर का ये क्वेश्चन नहीं है जितना बड़ा लिखा गया है। उसके बाद है चौथा, इसी में का है प्रतिवेदन का ही, प्रमाणिक जानकारी व पूर्ण जांच पड़ताल, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं। पीडीएफ लिंक चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना, और लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलना। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। प्रतिवेदन का ही है 6 पॉइंट, आप इतना नहीं 3-4 पॉइंट लिखे तो भी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है यहाँ पे बिहारी। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने नायक नायिका के याद में डूबे हुए नायक नायिका का वर्णन किया है, उसकी व्याख्या करना है आपको, उसका अच्छे से व्याख्या करना है, दोहे का पूरा सरल भाषा में लिखकर समझाना है, ठीक है। इतना पूरा आपको लिखना है। व्याख्या के बाद टिप्पणी में 4 पॉइंट लिखा हूँ मैं। 22 में आपको एक लेटर लिखा गया है। लेटर सेम ऐसी लिखना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जो नाम दिया होगा, यहाँ पर जो नाम दिया होगा वो लिखना है और वही एड्रेस लिखना है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया है वो लिखना है, बाकी अंदर का मैटर सब वही रहेगा। और मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद जो लास्ट में यहाँ जो नाम लिखेंगे आप, जब समाप्त हो जाएगा तो ये भवदीय, तो ये राकेश पटेल लिखा है, उसके जगह पे जो क्वेश्चन पेपर में नाम लिखा रहेगा वही नाम लिखना है, अपना नाम कभी मत लिखिएगा। जो एड्रेस क्वेश्चन पेपर में है वही एड्रेस लिखेंगे, और जो नाम क्वेश्चन पेपर में वही लिखेंगे, बाकी बीच का मैटर आप ये लिखेंगे जो मैं लिखा हूँ, ठीक है।
मैं देख रहा था और वो अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। तो इसका उत्तर है ये 23। ठीक है, लिखिए, आराम से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, पूरा लिखिएगा। ये विराटा की पद्मिनी का क्वेश्चन नंबर मुझे पता नहीं चला, अथवा में है शायद, तो आप अथवा में चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिखा होगा उसका एक भी। तो विराटा की पद्मिनी वाला आंसर है मेरे पास, तो वो भी आप लिख लीजिए। अगर अथवा में किसी ने वो नहीं लिखा हो तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन का अथवा ये मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये विराटा की पद्मिनी वाला क्वेश्चन भी है, अथवा में होगा, तो आप लिखिए। उसके बाद एक निबंध है, आप लिख सकते हैं विज्ञान के बारे में, वरदान है या श्राप, तो उसके बारे में डिटेल में है। देखिए ये है विज्ञान का, पूरे पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलिए स्क्रीन पे, इसी प्रकार से आप लिखिए। तो देखते जाइए, पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है निबंध, इससे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 4 पेज भी लिख सकते हैं आप लोग, 4 पेज मिनिमम लिखिए, क्योंकि अच्छे मार्क्स आते हैं निबंध पे। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे आंसर और बाकी विषय के आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइएगा, और PDF लिंक के लिए कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।